मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। आगे फरमाया वईद गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में ये बताना चाहते हैं कि ग़ज़वाए बदर जो सन 2 हिजरी में हुआ है, उसमें जो कुफ़ार के बड़े बड़े सरदार मारे गए, 70 बड़े बड़े जर्नेल जो मुसलमानों के ऊपर सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई थी, जिन्होंने आप वसल्लम को, वो सब के सब ग़ज़वाए बदर में खत्म हो गए थे। ग़ज़वाए बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काफले के पीछे गए थे, माली काफला जो तिजारत का आ रहा था, और वो दूसरे रास्ते को से निकल करके मक्का पहुंच गया था, मक्के वालों ने अपने सरदारों के खत्म होने की वजह से जो दुश्मनी थी, वो जो तिजारत का माल आया था, वो सब का सब रोक कर रख रखा था, इस बात के लिए कि मुसलमानों से हम बदला लेंगे, मुसलमानों से हम बदला लेंगे, इस बात के लिए उन्होंने रोक कर रख रखा था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जो है उस माल को लगाया सन 3 हिजरी में, और आसपास मक्के के जितने कबीले थे उन सारों को मदऊ किया, और 3000 का लश्कर, कुफारे मक्का ने 3000 का लश्कर लेकर के मदीने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन जुमा की नमाज पढ़ाई, आप वसल्लम को मालूम हो गया, और जुमे की नमाज के बाद एक सहाबी का इंतकाल होगा, उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर सहाबा से मशवरा किया, सहाबा से मशवरा किया, और मशवरा किस बात का किया कि देखिए हमारे ऊपर दुश्मन का लश्कर आ गया है, अब हमें यह बताओ कि हम मदीने के अंदर रहकर लड़े या मदीने से बाहर जाकर लड़े। तफसीरों में लिखा कि आप वसल्लम की राय यह थी कि हम मदीने में रहकर लड़ेंगे, लेकिन जो मुसलमान जंग बदर में शरीक नहीं हुए थे, उनकी तमन्ना यह थी कि हम पूरे जोश और पूरे खरोश के साथ मदीने से बाहर जाकर लड़ें। लेकिन मुनाफिकीन जो पीछे जिक्र आया है, उनकी तमन्ना यह थी कि हम मदीने में रहकर लड़ेंगे। उन्होंने मशवरा दिया, आप वसल्लम ने सबसे पहले अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक से पूछा कि तेरी क्या राय है। उसने कहा जी हम मदीने में रहकर लड़ेंगे, और मदीने के ऊपर जब भी किसी ने हमला किया है और मदीने वालों ने जब उसका मुकाबला किया है तो मदीने को फतह मिली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन उनका इसरार था, सहाबा का जो बदर में शरीक नहीं हुए थे, कि नहीं हम बाहर जाकर लड़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मशवरे से फारिग होकर मशवरे में ही अंदर गए हुजरे में, अपने कमरे में, और 2 जंगी लिबास पहने, जीरे जिनको बोलते हैं, और निकल कर आ गए तलवार लगा करके। अब जो सहाबा जिन्होंने कहा था नहीं हम मदीने से बाहर जाकर लड़ेंगे, आप वसल्लम ने कहा चलो चलते हैं मदीने से बाहर। तो जो सहाबा जिन्होंने इसरार किया था नहीं जी हम बाहर जाकर लड़ेंगे, वो सोचने लगे शायद हमने आप वसल्लम को ज्यादा मजबूर कर दिया, ज्यादा तकलीफ पहुंचाई हमने, इसलिए कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आपकी तमन्ना हो तो हम ये आप जैसा कहेंगे ऐसा कर लें, हमारे वजह से नहीं आप बाहर निकलो। कहने लगे नहीं, जब पैगंबर जब हथियार लगा लेता है और पैगंबर कोई भी जब जीरे पहन लेता है, जंग के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर वो उतरते नहीं है, हम जाएंगे अब। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 का लश्कर रवाना हो गया। मदीने से बाहर जाकर मकाम शोत है एक जगह, मकाम शोत पर जाकर के ये जो मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक, इसने कहा भाई हमारी तो बात मानी नहीं, हमने कहा था मदीने में रहकर लड़ना है, चलो जब हमारी बात नहीं मानी चलते हैं। तो इसने 300 आदमी जो इसके साथ थे, उसमें लश्कर में जो मुनाफिक थे, उन सबको कहा ये नहीं लड़ने लूटने के, चलो क्यों अपने जान तवाई में जा रहे बाहर निकल करके, चलो वापस चलते हैं। तो इसने सबको बहका करके ये ले अपना मदीने। अब 700 मुसलमान बचे,
साथ से मुसलमानों में 2 कबीले के जो लोग थे उनके अंदर भी थोड़ी डगमगाहट आ गई। अल्लाह की खैर मदद आई और वो जम गए। बहरहाल नतीजा ये निकलता है, जो आज मैं आपको ये सबक सुना रहा हूं, अब आगे यही है, नतीजा ये निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस 700 मुसलमानों के लश्कर को लेकर जबले ओहद पर पहुंच गए। और जबले ओहद पर जाकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, देखिए पहाड़ जो है, ओहद का जो पहाड़ था वो मुसलमानों के पीछे था, पुश्त की जानिब। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला को 50 आदमियों का तीर अंदाज जो बेहतरीन निशानेबाज थे, उन सबको उनके साथ लेकर के कहा कि तुम उस टेले पर पीछे खड़े हो जाओ, पीछे से कोई दुश्मन का अगर हमला आता है तो फौरन चला दो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि अगरचे हमें परिंदे नोच दे, तुम्हें वहां से वापस नहीं आना है, हटना नहीं। अगरचे हमें परिंदे नोच नोच कर खा रहे हो, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहना, चाहे हमारी बोटे बोटे कर दे। ये और यूं कहा कि अगर तुम्हें यह दिख रहा है कि हमारा पल्ला भारी हो गया और कुफ्फार जो है पस्ती में आ गए और तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम हो गया है, तब भी तुम इस जगह को छोड़ना नहीं जब तक मैं पैगाम ना पहुंचा दूं तुम्हें आने के लिए। तो हाल ये हुआ कि आप वसल्लम ने जो है जब उनको खड़ा कर दिया, मैं जरा सा खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूं ताकि कुरान समझ में आ जाए, क्योंकि अगला सबक यही है। और ये क्यों बता रहा हूं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा मैं, ये क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्यों बयान किया है। यहां लड़ने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ यहां ये बताना है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अगर चलोगे तो कामयाबी मिलेगी, और अगर उनके हुक्मों से हटोगे तो नाकाम हो जाओगे, जिस तरीके से जंगे ओहद में नाकाम हुए। तो आप वसल्लम ने सहाबा को कहा, वो तो पीछे खड़े हो गए, उनको नीचे उतार दिया लड़ने के लिए। जो वहां अभी जो हाजी लोग गए हैं वहां पर जो वो पूरा घिराव है मैदान, पहाड़ तो ऊपर है लेकिन नीचे में वहां लड़े हैं, वहां पर अभी सहाबा की कब्रें वहां पर बनी हुई है। लड़ाई हुई घमसान की, मुसलमान को कामयाबी मिलनी शुरू हो गई और कुफ्फार भागना शुरू हो गए। 3000 का लश्कर 700 आदमियों ने छदर बिदर कर दिया। अब इन्होंने देखा, मुसलमानों ने जरा सी भूल हुई बस। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ने मना भी किया कि तुम मत जाओ वहां पर, कि नहीं जी वो कामयाबी मिल गई, मुसलमान सब अपना माल गनीमत का माल तकसीम हो रहा है, तुम यहां खड़े रहोगे। कहा कि आप वसल्लम ने हमें मना किया है, चाहे हमारी बोटे बोटे जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें जब तक मेरा पैगाम ना पहुंचे तुम आना नहीं है वहां से। अब जो थे मुसलमान चले गए, मना भी किया इन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, लेकिन नहीं माने। जब वहां चले गए तो कुफारों ने मौका पाकर पीछे से आकर हमला कर दिया, जिसमें आप वसल्लम और बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए और आप वसल्लम को जो है दंदाने मुबारक शहीद हो गए। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना ये चाहते हैं, वईद गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइदा लिल क़िताल, कि अगर तुम अल्लाह के हुक्म को मानोगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में है। और अगर तुम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से हटोगे तो फिर हालात तुम्हारे खराब हो जाएंगे, दुनिया में भी तुम रुसवा होगे और आखिरत में भी तुम्हें फिर हुक्म के जो नई हुक्म मानोगे तो उसके ऊपर सजा भी मिलेगी। वही गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मकाइदा लिल क़िताल, याद करो उस वक्त को जब सुबह के वक्त अपने घर वालों को और मुसलमानों को लड़ाई के जंग के ठिकानों पर आप बिठा रहे थे। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला सुनने वाले जानने वाले हैं। इंशाअल्लाह अगला जो सबक है वो इसी के मुताल्लिक है, अगली तफसीर में आपके सामने आएगा। इस सारे सबक का खुलासा यही है कि एक तो हमें दिली दोस्ती नहीं करना गैरों से, असलन दोस्ती, उनके साथ हमदर्दी, बोलना चालना, सलाम कराम जो भी कुछ हो वो तो हो सकता है, लेकिन इस तरह की दोस्ती कि हम अपनी सारी बातें उनके सामने उगल दो, ये बातें नहीं होनी चाहिए, इससे तकलीफ होगी।
یا ہمارے آپ کے کاروبار خوب چلا ہے, آپ نے کہا میں نے آج 5 لاکھ روپے کمائے اور آپ نے سارا ان کو بتا دیا, تو وہ جب ہی آپ کے پیچھے لگ جائیں گے, پولیس کو بتائیں گے, پولیس کے ذریعے آپ کو. تو اس لیے نہ اپنے اچھے کی بتاؤ نہ اپنے برے کی بتاؤ. برا بتاؤ گے تو وہ خوش ہوں گے, اچھا بتاؤ گے تو وہ جلیں گے. تو اس لیے ہمیں کیوں اپنی ساری باتیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو لیکن اپنا کام کرتے ہیں. یہ پیغام ہے اب تو. دوسرے ہے کہ ان کے آج جو مسلمانوں کے اوپر آج ساری قومیں دشمن بنی ہوئی ہے, ان سے بچنے کے لیے بس 2 ہی راستے ہیں, صبر اور تقوی. اللہ کے حکم پر چلتے رہو, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا ہے. جو 5 وقت نماز پڑھے گا, اللہ کے حکم پر چلے گا, انشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو جی, اگر پوج کر دے رہے ہوں, اپنے پوجا پاٹ کے بعد دے رہے ہیں, تو پھر تو اس سے بچے جی. اور اگر وہ ویسے ہی لا کر دے رہے آپ کو دکان سے خرید کر کے, اس کی تھوڑی گنجائش ہے لیکن بچنا بہتر ہے. فتاوی میں لکھا کہ اس سے بچنا چاہیے جو وہ لا کر دے رہے ہیں. اب نامعلوم گاؤں موتر کا چھڑکا کر کے لا رہے ہوں, کیا کر کے لا رہے ہیں, ابھی آپ کے سامنے ہیں, آپ کے دوست نہیں ہیں. کبھی سوچتے ہو مٹھائی کا ڈبہ دے گے اور ہمیں بہت اچھا, بہت اچھا آدمی ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, کبھی تمہاری دوستی ان کے دلوں میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نہیں, بس قرآن کو سمجھ لو اور پھر آپ کا جو برتاؤ چل رہا ہے اس کو سمجھ لو, اپنے حساب سے فیصلہ کر لیجیے. ٹھیک ہے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہودیت, نصرانیت, شرک اور بدعت سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. ان کی چالوں سے اللہ پوری امت کی